राम राम भाई सारे भाइयों ने। और ये भाई कुछ भाई बहन हैं जो कि इधर बैठे कल भाई प्रोटेस्ट में आए थे। तो किस प्रकार भाई कल गदर मचा लाठीचार्ज हुई है जो भी हुआ है भाई। कल मैं भी 4 बजे आया था भाई। नवीन सर जैसे ही भाई आदित्य सर को लेकर बाहर आए थे, उसके बाद भाई हम सब निकले थे। और ये बहन ने तो भाई कल तो दिखाई नहीं दिया। आज पूछता हूँ भाई किस प्रकार कल ये कहाँ से आई हैं, किस प्रकार भाई इनका क्या कुछ हुआ इनके साथ। ये बहन हमारे बीच। बहन आप कहाँ से आए थे? जी मैं झारखंड से आई हूँ। झारखंड उत्तरी का, बहुत दूर से आ रहे हो आप। जी। चलो किस क्या वीडियो देख के आए थे आप? किस क्या बन पाए थे? हम वीडियो का बात नहीं करेंगे, हम्म। ये हमारी हक की लड़ाई है। हम खुद के हक के लिए लड़ने आए थे क्योंकि बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ, तो हम इसलिए आए थे। अच्छा, आप किस टाइम पहुंच गए थे कल वहाँ पे? लेट हो गया था, 1:30 बजे तक मैं पहुंच गई। 1:30 बजे तक पहुंच गए। उसके बाद कैसे क्या वहीं बैठे रहे थे 5 बजे जी तक? मैं पूरी रात जब तक सर पटेल थाने में वहाँ पे जो थे वहाँ तक हम लोग पूरा रात सर के साथ थे। नहीं, जैसे आप 1:30 बजे पहुंचे उसके बाद वो जो लाठीचार्ज भी हुआ था शाम को 5 बजे के बाद? जी लाठी चार्ज भी हुआ था। आप कहाँ थे उस टाइम? वहीं पे थे। अच्छा। हम लोग को भी लड़की लोग को भी घसीटा गया पूरी बैच। ये सुना था कि भाई लड़कियों को भी घसीटा गया है। जी तो उसमें थे आप? जी हम लोग को भी घसीटा गया है। अच्छा, चोटें आई हैं आपको जी भी? आई है। तो फीमेल कांस्टेबल थी क्या, मतलब ऐसे ही मेल पुलिस जी वाले? नहीं, मेल नहीं, फीमेल ही थी, लेकिन फीमेल ही पूरे तरीके से घसीटा। मेल थे हाँ, लेकिन क्योंकि मेल भी कर रहे थे। कल ये चीज सुनी थी को कल। याद दिला दूं कि सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घुसे थे, जी, हाँ। इसका प्रूफ है। और लड़कियों को सबसे पहले हाथ उन्हीं ने लगाया था। ड्रेस वालों ने लगाया था। तम बोलगी, इसका याद है भाई का? स्टेज पे बैठे हुए थे तो सारी लड़कियों को, स्टेज पे लड़कियां भी बैठी थी तो पहले लड़कों को धक्का दे रहे, फिर लड़कियां भी उठने लगी तो उन्हें भी मारने लग रहे थे वहां से। अच्छा, उससे पहले आपने चेतावनी नहीं सुनी थी? मतलब 3 बजे के करीब एक ने बोला रहता के बाद भी हमें बैठना है, हमें उठना नहीं है। हमें अपने प्रोटेस्ट जारी रखना है। जो इतनी दूर से आए हैं वो कैसे, वो वापस चले जाएंगे? वो ट्रेन से दोबारा वापस जाएंगे? अब कोई झारखंड से आया है, कोई ट्रेन के द्वारा आया है, वो वापस जाएगा अपने झारखंड से, इंदौर से। उनका मानना था कि आज 5 नहीं, बजे करो, फिर ये कल सुनाई, दोबारा आओ। ये सुनने में आया था कि कोई पुलिस की अधिकारी आई थी और उन्होंने ये बोला था आपके पास इतने बजे की आप परमिशन। कल आ जाओ, तो कोई जॉब थोड़ा ना करने कि हम दोबारा कल आ जाए 10 से 5 फिर करें। हाँ, ये अच्छा, तो आपको ये लगा भाई कोई ऑप्शन तो है नहीं, यहीं रुकना है? वो दूर दूर से आए थे, वापस क्योंकि कैसे जाते हमको घर? परमिशन था, अगला दिन फिर प्रोटेस्ट था हम लोग के लिए, तो हम लोग कहाँ जाते? परमिशन तो वो मैडम कह रही थी 5 बजे तक का था। फिर हम लोग जाते कहाँ पे? हम लोग वहीं पे संपूर्ण तरीके से अच्छे शांतिपूर्वक से रहने खोज रहे थे। हम लोग कोई हंगामा हाँ, ये तो बात है भाई। ये एक तरफ थे भाई, कोई पब्लिक को परेशानी नहीं कर रहे थे कि भाई रोड जाम था, कुछ और कर रहे थे ना, कोई इसी नारेबाजी। एक तरफ आराम से बैठे थे। जी हम लोग आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने पहले लड़कों को लात मारना, जैसे फुटबॉल को किक करते हैं वैसे लात मारना। पहले उन्होंने उन्होंने लोगों को पूरा उठा उठा boundary के बना एक बार ये बहन बताइए। हाँ पूरा बहन। बाउंड्री बना ली थी। पहले तो मना कर रहे थे कि हट जाओ, नहीं माने तो पीछे से पूरा कवर करके एक एक करके आगे आए, नहीं माने तो कुछ स्टेज की तरफ आए, पूरा मतलब कवर कर लिया था हमको। लास्ट में लाइट भी कट हो गई थी, उसके बाद पूरा कवर करके स्टेज पे भी आए, खींचने लग गए। फिर हमने कहा कि आप पकड़ लो, कोई खींचे तो आप पूरा खींचते रहना, एक दूसरे को पकड़ लो। लास्ट में आदित्य सर को भी पूरा खींच के यूं करके नीचे कर लाइट भी दिया था। उन्होंने जानबूझ के ही बंद करी थी और ताकि female लाइट चली toilet जाए से और बंद अंधेरे किया में था। हम ना इनका वो उठा पाए, फायदा उठा पाए, ताकि अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं और टॉर्च भी कहाँ तक जलाएंगे, दिखेगा ही नहीं। इसलिए अंधेरे में उन्होंने इसी चीज का मतलब फायदा ना उठाया। कुछ कैमरे में आप आवे, मतलब पता नहीं चला अंधेरे में जो भी छोटी। इसी चीज का फायदा उठाया उन्होंने। ये सब कुछ उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था, सब कुछ उन्होंने प्लानिंग के साथ किया हुआ था। हाँ, जो बच्चे बाहर जा रहे थे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। कोई बच्चा पानी पीने के लिए बाहर जा रहा है, फिर उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। बच्चे धीरे धीरे कम हो गए तो फिर उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, अंदर वाले बच्चों को, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बाहर आ गए थे पानी पीने, वॉशरूम के लिए ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्होंने गाड़ियों को और टैंकर को वापस भेज दिया था। बच्चे वही कमेंट कर रहे ना, फिर बार बार उसी चीज पे आ जाऊंगा मैं भी आप कि भाई जब 5 बजे का टाइम था तो रुके क्यों? फिर बच्चे वही कमेंट कर रहे हैं। मुझसे कीजिएगा ये क्वेश्चन सर, अब मुझसे कीजिएगा। अभी पहले बात कर लीजिए, परमिशन वाली मैं बताता हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा यही चीज हो रही है कि भाई परमिशन थी तो। प्रशासन के द्वारा जानबूझ करके ये कार्रवाई जो है वो रात के समय किया गया, जब उन्होंने कहा कि चेतावनी हम 5 बजे तक देते हैं या स्टूडेंट को परमिशन 5 बजे तक देते हैं, तो उन्होंने 5 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया। उन लोग सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन जो है वो रात होने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही 7, साढ़े 7, 8 बजने को करीब आई, जब अंधेरा हो गया, तो उन्होंने जानबूझ करके हम लोगों को मारना पीटना शुरू किया और घसीटना तक शुरू किया। और छात्रों के साथ बहुत ही निर्ममतापूर्वक व्यवहार किया गया। अरे भैया को स्टेज पर से फेंक दिए नीचे, उनको इलाज चल बेहोश रहा हो है। गए थे वो। हाँ भाई, बेहोश हो गए, नाक ये से भी खून सुनाई आया दिया था। था कि बेहोश है। लड़कियों बेहोश के करने कान के से भी बाद- खून आया था। एक लड़की के ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया, उसके कान में भी कान उत्तरी से खून गया। आया था अब जब- बहुत बुरी जब तरीके से। student- मतलब लड़कियों को बुरी तरह से पीटा है, उसके कान से खून आया। प्रगति
बहुत तरीका है। लोग दौड़ रहे थे तो उनको ईंट से भी मारा गया, फेंक करके, बहुत तरीका है भाग रहे थे तो। यार मतलब ईसा के अपराध कर दिया था भाई। ऐसा लड़की किया। आगे कान्ना में तो खून बता रही है, ये भाई बता रहे ईट फेंक का मारी। हम लोग अपने न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध हम लोग का यही है कि हम लोग न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और फिर यार प्रजातंत्र कितने न्याय हो रही है प्रजातंत्र में, तो ये चीज तो संवैधानिक है। नहीं, ये बात सरकार के कान तक नहीं जा रही है ना, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को न्याय चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना एक गलत है। सरकार को ऐसा लगता है, गलत चीजों को वो लेकिन बोलना कब तक सरकार ऐसे बात को दबाती रहेगी? उठाने नहीं दे रहे। फिर उसके बाद ऐसे आपकी ये जो खिंचातानी हुई, मार पिटाई हुई, जो भी आपके साथ हाथापाई हुई, उसके बाद आप कहाँ पहुंचे, कैसे रामलीला मैदान से? उसके बाद हम लोगों को सब पुलिस ने रामलीला मैदान से बाहर किया। अच्छा। और वहाँ से हम लोग, एक मैम थी हाना मैम करके, उनके साथ आए तो वो उनके साथ किसान लेके यूनियन गई के थी। वहाँ ऑफिस वहाँ बैठे थे हम थोड़ी देर के लिए, फिर वो हमें थाने के पास लेके फिर हम आदित्य सर कौन के सा पास थाना? गए थे। वही पटेल जहाँ सर थे। 1:30 बजे तक हम वहीं थे। पर्वत, वो जो पर्वत वो कौन सा था? एक आनंद पर्वत पे भी था कोई आप में से? नहीं आनंद पर्वत पे थे, पटेल नगर जब सर को डिटेन किया हुआ था हम वहाँ पे थे। आप सर के उधर थे जहाँ पे सर थे, पटेल नगर थाने के पास में। तो फिर आप कब तक रहे वहाँ पे? उसके बाद एक बार बताओ, आप बताओ। 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक। फिर उसके बाद मैं तो 1:30 बजे तक नहीं रही, क्योंकि मैं हॉस्पिटल चली गई थी, मेरा तबियत खराब हो गया था। ओ तेरी। जी, तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन 1:30 बजे तक हम लोग सर के साथ। चलो उसके बाद अगर इन वैन के बाद अगर कोई रहा था 2 बजे तक हम लाइव, सब थे वहाँ, हम सभी थे। फिर क्या सर आए, फिर कहाँ गए आप? फिर उन्होंने मीडिया सर वालों ने को मीडिया बताया। वालों से बात की थी, फिर उसके बाद सर ने हमें अपने घर पर बोल दिया था कि लड़कियां सेफ नहीं है, होटल में सेफ नहीं रहेंगी, इसलिए सर ने हमें अपने घर पे रख लिया था। ये भाई कुछ पहले नई चीज सुनी है, मतलब अभी तक तो मतलब ये आ रहा है वीडियो जो मेरे यूट्यूब पे है कि भाई उन सर ने होटल कर दिए थे 75 बच्चों के लिए। एक एक करके बोलो। किसी सर ने कोई होटल नहीं किया था। आदित्य रंजन सर जैसे ही बाहर आए, उन्होंने बोला लड़कियों की फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है, इसलिए उन्होंने पहले पूछा लड़कियां किसी होटल में नहीं रुकेंगी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे घर जाएंगी वहीं रुकेंगी। उनकी सिस्टर ने हमें प्रॉपरली तरीके से मतलब खाना आदित्य सर ने ये बोला होटल ठीक नहीं तुम्हारे लिए। उनने बोला कि आप, हाँ लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए उन्होंने ये लगा होटल ठीक नहीं है, बहनों के लिए आप मेरे घर चलो। अच्छा, तो आप किस टाइम इनके घर आ गए थे? 3 बजे आप सर के घर पे थे। उसके बाद खाना वाना या सीधे सो गए? नहीं, खाना प्रॉपर तरीके से खाना के बाद ट्रीट किया था। खाना खिलाया प्रॉपर उनने हमको, मतलब ठीक था उनने। तो बहनों बहुत कमेंट आ रहे हैं मतलब इस चीज़ के मेरे चैनल पर, जब मैं आदित्य सर की और कोई वीडियो गिर रहा हूँ रात के, जो जब नवीन सर भी थे साथ में, जब दिया हुए थे भाई, तो वो कमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने तो वो कर दिया और 75 बच्चे उधर कनॉट प्लेस पे है। दूसरी जगह थे ना, बाकी बच्चे और बाकी टीचर अलग अलग जगहों पे कर दिए थे ना, तो हमें जहाँ पे हम थे हम उन्हें उनके बारे में बता सकते हैं, और जो अलग अलग जगह थे वो वहाँ के बारे में उनका आपको पता नहीं हाँ, है। हमें पता नहीं लेकिन है। गर्ल्स में तो सिर्फ हम ही बचे थे, गर्ल्स में और कोई नहीं नहीं, थे। बॉयज को अलग बस में लेके जाया गया था। बॉयज लेकिन होटल किसी के लिए नहीं किया था ना। अब होटल हमें की पता केवल नहीं है। बातें चली थी बस। इसमें ये कहने वाली बात नहीं है कि होटल आपके लिए सेफ है या नहीं है। पहले व्यवस्था तो करो सर, केवल कहने से कुछ नहीं होता है। आपने वीडियो में मैंने सुना कि हाँ आपने होटल की व्यवस्था की है, बाकी हम लोग जब टीचर्स चले गए थे, गिरफ्तार हो गए थे, उसके बाद मैंने खुद ही बच्चों को समझाया था कि हमारे पास आप भी वहीं थे भाई, पटेल नगर थाने पर। आप पूछ लो कि सबसे आप लास्ट भी थे तम भाई? मैं भी वहीं पे था। अच्छा। सर जब बाहर निकले तो सारा स्टूडेंट, जो जितना स्टूडेंट वहाँ बचा था, तो वो सोचे फिर कहाँ रहेंगे, तो सर फिर पुलिस के वाले गाड़ी से ही कहाँ शिफ्ट कराएं। हाँ, उस टाइम में भी था वो जो पुलिस की गाड़ी से आप, तो वो फिर शिफ्ट कराए सर, 2 राउंड गाड़ी गया, उसके बाद फिर सर वहाँ से आए। और आप कहाँ से हो भाई? मैं बिहार से। बिहार से भाई। और मैं हजारीबाग झारखंड से आया हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम एसएससी चेयरमैन से जब हम शांतिपूर्वक मिलना चाहते हैं, जब 10 to 5 आवर जब उनको मिलना होता है, जब वो छात्र के लिए काम कर रहे हैं, तो वो छात्र से मिलना क्यों नहीं चाहते? जब हम मिलना चाहते हैं तो वहाँ पे वो हम लोगों पर लाठीचार्ज करवाते। जब हम लोग रामलीला मैदान में शांतिपूर्वक, जब हम लोग परमिशन के साथ में जब हम लोग आना चाहते हैं, तब वो हम लोगों पे लाठीचार्ज करवाते हैं। यही भाई ने सही बात कही, मतलब जब परमिशन भी थी, अगर वो दोपहर में आ जाते, जब उस टाइम पे 1-2 बजे पूरा वो हो गया था, टेंट भर गया था, अगर उस टाइम पे वो आ जाते और थोड़ा कम्युनिकेशन हो जाता, और तो ये चीजें होती ही नहीं। और एक चीज मैं और ये भी कहना चाहूंगा
कि जब पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना था और पुलिस प्रशासन कह रही है कि छात्रों को 5 बजे तक रुकना था, आप थे वो वहाँ पे 5 भाई? बजे- तो वो मैं वहाँ पे उपस्थित था। मैं कहूंगा कि जब उनको लाठीचार्ज करना था और वो उनके पास समय 5 बजे तक वो लोग हमको निर्धारित करके दिए थे, तो वो 5:01 पे हम लोगों पे लाठीचार्ज करवाते। लेकिन वो लोग हम पर रात होने का क्यों इंतजार किए? इस भाई वो हम लोगों पे चाहते थे कि रात हो, अंधेरा हो, या छात्र भाई- वीडियो ना बना पाए, और हम लोगों पे जबरदस्ती सिविल फोर्स के द्वारा भी और जो ड्यूटी में तैनात पुलिस थी उनको गुंडे के तौर पर गुंडा बना करके और हम लोगों पे जबरदस्ती में लाठीचार्ज करवाया गया, और सिर्फ इसलिए और कि वो किसी तरीके से अपना जो संस्था है, एजुकेटिव संस्था है, उसको बचा सके। और वो मैं बार बार यही कहूंगा कि वो 5:01 में 5:30 बजे भाई- 6 बजे वो हम पे क्यों नहीं लाठीचार्ज बिल्कुल करवाए? इस तरह ना भाई, सारी बात ना जो भी चीज चल रही थी ना मार्केट में, सारी अफवाह को तोड़ भगा दिया तेरी इस बात में। वो उन्होंने क्या क्योंकि किया? जो ये कह रहे थे बच्चों को पिटवाइए किया, तो भाई 5-1 पौनी थी ना वो चीज, वो जो देखो कितनी चीज आ गई, मतलब 3 घंटे लेट तक चला, फिर धीरे लाइट भी गई। उन लोगों ने नहीं, लाइट गई नहीं है। मतलब वही कह रहा हूँ कि लाइट भी लाइट करी गई गई, नहीं वो है। सारी चीजें ये नहीं है, वो चीज सोची। सबसे पहले उन्होंने सर बात ये भी थी उसमें, जैसे दिखाया गया था, जैसे 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 धक्का मारे तो उसमें ये दिखाया गया था कि स्टूडेंट मतलब आपस में लड़ रहे हैं, अपने में झगड़ रहे हैं। अब और वो अपने में ये झगड़- सुनने में आया था कि कोई सिविल में आकर उसने करा था, मारा है, धक्का मारा है। मतलब उनका वो था कि भाई मतलब बीच पता ही में- ना चले, मतलब वो थे आपस में गुमराह हो जाए, पता ही ना चले पुलिस का या अब जिसका चल भी। गया क्योंकि उनका जो पैंट था ना वो पुलिस वालों का ही था, ये वीडियो में आ चुका है। अच्छा अच्छा, वो पुलिस वाले ही और थे। सिर्फ रात होने का इंतजार एक एक करके बोलो। हाँ ये भाई, सिर्फ लड़ाने का वो तो प्लानिंग था, बस हाँ, हमें हाँ, दिखाना समझ चाहते आएगी थे आपकी कि ये बात स्टूडेंट ही लड़ रहे हैं, मतलब अपने प्रोटेस्ट में स्टूडेंट आके खुद ही लड़ रहे हैं, ये दिखाने का जरिया था। लेकिन हम इस चीज को सही तो होने देंगे और नहीं। एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, अगर वो पुलिस प्रशासन है तो पुलिस प्रशासन को अपने पुलिस के अपने मापदंडों के आधार पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। वो किसी भी स्टूडेंट को लात से नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने लात भी चलाया है, डंडे भी चलाए हैं, धक्के भी मारा है, सिविल यूनिफॉर्म पर भी उन्होंने अत्याचार एक एक करके बोलो। हाँ भाई, मेरे सामने धक्का मारा है, हम ग्रुप में बैठे हुए थे, हाथ को हाथ पकड़ के ताकि हमारे साथ कोई खींचे ना। बहुत गंदी तरह से खींचा था मेरा हैंड, एक पुलिस वाले ने ऐसे एकदम पकड़ा था क्योंकि मैम को खींच रही थी, मैम को खींच लिया हाँ था। ना, मैम को बचाने का प्रयास करेगा। और हम लगे थोड़ी ना है जो ईट से हम लोग फेंक के मार रहा था। हम लोग जब भाग रहे थे तो उन लोग ईट से मार रहा था। भाई ये तो समझ तबार है बात, ये बहन बता रही है लड़की के कान से खून, और आप बता रहे हो ईट फेंक का बीमारी है। और एक चीज मैं हमेशा कहूंगा कि आखिर हम स्टूडेंट, मैं झारखंड जारीबाग से आया हूँ, 1400 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ, 3 दिन से परेशान हूँ इसके लिए। उसके बाद भी जब इससे पहले प्रोटेक्ट हुआ तो उस समय भी मैं आया हूँ। मैं कहूंगा कि आखिर छात्र कितने हद तक परेशान हो, ये सरकार कार्रवाई कब करेगी? जब आज नहीं करेगी, ये हम लोग को मार रही है, पीट रही है, जब हम इन लोगों को पूरा सबूत दे रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, जब ये कुछ भी करना नहीं चाहते तो वो कह देना कि वो सारा का सारा जॉब जो है वो 10 और 20 लाख में एक विधायक और सांसद को देना चाहते हैं। वो कह दे, हम लोग क्यों तैयारी करेंगे? हम लोग पागल नहीं है। इससे अच्छा एक ठेला खोल लेंगे ना, इससे अच्छा एक ठेला खोल लेंगे, रेडी लगा देंगे ना, तो कम से कम 500 रुपए एक दिन का आ जाएगा। नहीं, वो हमें बता दे कि एग्जाम की तैयारी मत करो, पैसे की तैयारी मतलब इन बहनों का भाइयों का कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये चीज करनी है तो खुले खुले तौर पे करो, मतलब अपनी छवि भी साफ रख रहे हो, अन्याय भी कर रहे हो, वो चीज दोगली चीजें न करे, आप पारदर्शी तरीके से सारी चीज कर लो। पैसा भरना पड़ेगा तो हम पैसा कमाने में लग जाएंगे। हाँ, मतलब चाहे हम कुछ भी करें, बहन कह रही चाहे हम रेडी लगा हुआ, चाहे हम चाहे का करें, लेकिन हम अपना गुजारा कर लेंगे। मतलब वैसे पाएंगे, ऐसे नहीं तो वैसे नौकरी देना। मतलब ये बहन अपील कर रही है कि भाई हमारे गुजारे की आप चिंता न करें, आप अपनी नीयत को साफ दर्शाएं। और एक अपील मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ, जो भी जिस भी छात्र तक मेरा ये वीडियो जाए तो वो हमेशा याद रखे कि आज केंद्र सरकार जब हम लोगों को नौकरी नहीं दे रही है, धक्के मार रही है, लात मार रही है, जिसके कारण राज्य सरकार भी वही रवैया कर रही है। राज्य सरकार भी हमें पीट रही है, वो भी उसी तरह का व्यवहार कर रही है। राज्य सरकार भी 7 साल 8 साल तक वैकेंसी नहीं देती। इसका सीधा और सीधा सबसे स्पष्ट कारण है कि केंद्र सरकार अपनी नौकरी देने में असक्षम है, वो नहीं दे रही है, जिसके कारण राज्य सरकार भी आज हम लोगों के साथ बहुत खराब व्यवहार कर रही है। देखो आज का ये जो टाइम है कितना टेक्निकल टाइम है, मतलब जो भी जिसका मन है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई बच्चा एडिटिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहा है, तो जो बच्चे पढ़ने में है, जिनकी पढ़ने में रुचि है, तो यार उनको वो क्यों नहीं देते?
मतलब उनका वो स्किल है पढ़ने का, तो उनको वो दे दो ताकि भाई कोई भी निराश ना हो कोई। और वो स्किल देते ही कहाँ है। मैं सेमी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बजट पास करती है, करोड़ों और अरबों का बजट पास करती है। सिर्फ वो एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी, सांसद से विधायक तक पहुंचती है, डीएम से सीएम, सीओ, एसपी तक पहुंचती है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या स्कूल की हालत जो आजादी के पहले 75 साल पहले जो हालत थी, आज उससे भी बदतर हालत में है। मैं पढ़ा हूं सेमी गवर्नमेंट स्कूल से, मैं बता सकता हूं कि क्या हालत रही है। हमें आज तक एक भी प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया। क्यों? क्योंकि वहां संसाधन की कमी थी। तो आप क्यों हमको कहते हो कि आप शिक्षित बनो या आप स्किल डेवलपमेंट करो? स्किल डेवलपमेंट कैसे करें? जब आप स्किल दोगे तब तो हम डेवलपमेंट करेंगे। स्किल सिखाते नहीं है स्कूलों में। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो तो ऐसे धांधलीबाजी करते तो इंसान क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी ना देश में, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और जैसे आप पढ़ने में है, ये भाई है, अगर इनको वो चीज नहीं मिलेगी तो इनका मन किस तरफ जाएगा? ये गलत कदम भी ले। हाँ, वो चीज के भाई इनका अगर ये अपने मान लो मेहनत करे नहीं लगे तो इनको ये हो जाएगा मन में भाई मैं काबिल नहीं था। लेकिन जब ये काबिल है और वो चीज हो नहीं रही तो ये पता नहीं भाई किस तरह का कदम उठा ले, ये रिस्क है, खतरा है। और जब तक एक छात्र शांत है तब तक शांत है। जब वो विवाद और लड़ाई करने पे आए ना तो वो किसी से भी नहीं डरता। वो किसी के बाप का जागीर नहीं है। वो जब लड़ने पे आए ना तो बड़े से बड़े सांसद, विधायक, चाहे वो पीएम भी क्यों ना हो नरेंद्र मोदी, उसके भी सत्ते को छीन सकता है। आपको सत्ते पे बिठाया हम लोगों ने ही है। आप आज जिस ओहदे से और जिस गाड़ी से, जिस लग्जरी सुविधाओं में जी रहे हैं, सब हम लोगों का दिया हुआ है। आप अगर एसी बिल्डिंग में रह रहे हो, आप बहुमंजिला बिल्डिंग में रह रहे हो, तो इसका मतलब नहीं कि हर लोग उसी बिल्डिंग में रहे। आपको यह समझना होगा कि हम लोगों को अधिकार कुछ तो हम लोग अपने अधिकार नहीं मांग रहे, हम लोग ना भीख मांग रहे। हम लोग अपना हम लोग में क्षमता है, मैं नौकरी कर सकता हूँ। आपको नौकरी देने में दिक्कत क्या है? और जब बेचना है नौकरी तो कह दे सरकार कि हम बेच देंगे नौकरी, आप लोग अपना अपना देख लो। मतलब बस सीधी बेसिक सी बात है भाई, कि मतलब बेसिक सी चीज है भाई कि हम पढ़ रहे हैं, आप हमें नौकरी दे दो। और नहीं देनी तो ये जो दिखावा है भाई ईमानदारी का, उसमें भी संतुष्टि है। मत करो। और ये भाई कोई ऐसा वो नहीं मांग रहे कि भाई रियायत दे दो, कुछ दो। ये कह रहे बस आप हमें पढ़ने दो, ईमानदारी तो हम पढ़ देंगे। उसके बाद अपना वोट दे के इन सरकार को बनाया और ये हमारी बात नहीं सुन रही तो अगली बार से शायद हम वोट ना दें। कोई भी छात्र नहीं देना चाहेगा। ये भाई बच्चे हैं जो कह रहे हम चुपचाप बैठ कर पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे और हमारे अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो हम सक्सेस हो जाएंगे, वरना हम कुछ भी काम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। तो भाई ये मुद्दा है, इन बहनों ने बताया। एक बार आप ये बता दो कहाँ से आए हो भाई? आप कहाँ से हो? सर मैं झारखंड गिरिडीह जिला से हूँ। गिरिडीह जिला झारखंड भाई, ठीक। 18 घंटा लगभग सफर करके 18 घंटे का सफर करके आए लोग 4 बजे तक पहुँचे थे, शाम 4 बजे। हाँ। ठीक भाई, सारा चीज़ हमने देखा सर, भगदड़ सब देखा। और सरकार कहती कि प्रजातंत्र हम लोग को ये समझ में नहीं आता कि हम लोग कुत्ते से भी घटिया या फिर प्रजातंत्र है ही नहीं। सरकार को समोसे के साइज और कुत्तों से फुर्सत मिलेगी तभी तो स्टूडेंट पर फोकस करेंगे। और बात यही कहेंगे कि हम लोग का अपना हक की बात है तो हम लोग लेके रहेंगे, वो सरकार है। और अगर बीजेपी सरकार ये नहीं समझ रही तो ये वो समझ ले कि ये उनकी पतन की ओर की निशानी जा रही है। बिल्कुल। तो और भाई क्या हुआ, मतलब आप उस टाइम पे थे भाई जब ये घसीटने की बात जो चल रही वीडियो में? मैं भी था वहाँ पे, मेरा कुछ सामान भी खो गया वहाँ पे भगदड़ में, मेरा भी हाथ खींच टान के टाना गया है और एक लाठी हमको भी पड़ा। तो मार सहने के लिए उसका दुख नहीं है हमें, पर बात है कि सुधार करने की बात है तो उसके लिए हम हमेशा लड़ेंगे। और ये धरती भी वही वीर जवानों की है जिन्होंने अंग्रेज को मार भगाया है, तो फिर डीएनए भी हम ही लोग का है वो हिम्मत है। तो वो सरकार चाहे कितनों भी अपने आप में लापरवाही करे और चाहे कितनों नाकामियाँ बरतेंगे, वो हम लोग अपना सुधार की ओर है और अपना हक लेके ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी। और कहने का मतलब ये है कि सरकार भी और हमारे देश की जनता भी मिली भगत है। जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उनके कानों में गूंजना पड़ेगा। गूंजना तो दूर की बात है, उन्हें यह समझना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। और विकसित करने के लिए जनता को ही लड़ना पड़ेगा। तो हमारे देशवासियों से यही गुजारिश है कि आप उठे और अपना हक की लड़ाई करें और आराम को फरमाने की समय नहीं है ये। इस भाई ने एक सबसे बड़ी बात यह करी है कि जो जनता है ना वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। कुत्ते का मुद्दा बन गया,
गाना पे जो साइज की बात हो रही है, फूडता के जो गाने हैं ना 100 मिलियन भाई, है, भाई। 1 बिलियन है। तो यार जो ये जो चीज है जिस तक किसी की जिंदगी बदलेगी उस चीज पर तो तुम यार देखते ही नहीं, तुमने बेरा ही नहीं। कल उधर थाने में पूछ रहे लड़के आ रहे जवान थाने में, क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है। और मैं कहूंगा कि हमेशा जब भी जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, कभी भी अपना मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया एक पढ़ा लिखा आदमी को चुने, लेकिन कभी भी ऐसे अनपढ़ को ना चुने जो सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक, आपका धर्म, आपका जाति को लड़ा करके, दंगा करवा करके वो जीते, और उसके बाद जीतने के बाद वो कुछ नहीं करता भाई, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकार को खाता है। वो हम लोग का जीवन भर का जो मेहनत है उसको एक दीमक की तरह चूसते रहता है। सही बात है भाई। ये मत देखो नेता ये भाई क्षेत्र का है, जात का है भाई, उसके गुण देखो, उसकी पढ़ाई देखो, उसका व्यवहार देखो भाई। सर भाई मैं ने ये सही भी कहना बात चाहूंगा हाँ कि भाई। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि उनके नेता जो है, लोकप्रिय नेता, वो उनके बच्चे कहाँ पे है। सबसे बड़ी बात है क्या उनके बच्चे सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं? तो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली, माँ बाप को, सभी शिक्षकों को यह समझना होगा कि यार भविष्य में हमारे ही बच्चे आने वाले हैं, और इस पद पे मिडिल क्लास के ही लोग आने वाले हैं, अमीर बाल बच्चे यहाँ पे नहीं आएंगे। दूसरी बात, जिन्होंने भी, जो भी हम स्टूडेंट भाइयों को बोलना चाहेंगे, जितने भी तुम अपने इंसान को आदर्श मानते हो, चाहे वो धोनी हो, विराट कोहली, जो भी हो, जो भी एक्टर हो, क्या स्टूडेंट के प्रति वो कुछ बोले? ये कुछ भी होता है, जब भी लाइब्रेरी में जाते, कहीं भी जाओ, वहाँ पे लिखेगा थाला फॉर रीजन। क्या भाई स्टूडेंट, तेरे लिए थाला फॉर रीजन कभी आया क्या? तो ऐसे इंसान को, गद्दारों को कभी आप आदर्श ना माने। कमाल की बात क्या है सबसे बात है, ये देश के वासियों को सबसे बड़ा मूर्ख बना रहे हैं भाई। मतलब वो देश के लिए खेले, वो चीज उनका, वो कमाई कर रहे हैं, वो ठीक है, उनकी आजीविका है, देश का सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन वो तो और भी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी जो ये है बच्चे, देश की रीढ़ है, नौजवान बच्चे। दूसरी बात ये कहूंगा कि आप मानिए, आदर्श मानिए, पर ऐसे इंसान को मानिए कि जो आपके हक के लिए बात करे। सही कह रहे हैं दोस्त तू, देख इनके ड्रीम मिले, उनके कितने डावा है भाई। कोई भी सामने आ सकता है। मैं तो कहूंगा कोई भी एक बॉलीवुड से हो या साउथ की फिल्म से हो या फिर कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई तो हमें समर्थन दे सकता था। क्यों नहीं आते हो भाई साथ में? हम लोग कब तक ऐसा करते रहे भाई? राजनेता तो जब आ गए जब वोट से बॉलीवुड आले तो भाई अपनी दुनिया अलग है। अरे हम ऐसा क्यों सोचे कि मेरे साथ क्या होगा? हम तो ऐसे भी मिट्टी में मिले हुए हैं, और कितना जाएंगे? कब तक? आखिर कब उठोगे? कब एक राजनीतिक नेता, कब एक बॉलीवुड का स्टार, या कब आप लोग एक सोचोगे कि स्टूडेंट मेहनत कर रहा है? कभी तो आप लोगों के पास तो लाखों अरबों रुपए होते हैं, आप एक बार साथ आ जाओगे ना तो वो सिस्टम को भी पता चलेगा कि हाँ इनके साथ है। उनके अंदर तो इतनी ताकत, अगर वो एक स्टोरी पोस्ट भी डाल देना, या क्रिकेटर या बॉलीवुड, आप जो भी कह रहे हो, बड़े बड़े जो, तो ये पता नहीं कितने इनको अंध फॉलो करते, जैसे ये भाई बोले थला फॉलो बिना बात। हम विद्यार्थी को तो सपोर्ट ही नहीं मिलता। वो लोग तो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ नेम और फेम वो कमाते रहते। हम लोगों को पैसे से हर लोग बड़ा होता है उसके बाद, और हम लोगों को एक बार भी कभी ध्यान में नहीं आता किसी भी खिलाड़ी का कि वो सामने आए। अरे यार कल दिल्ली की राजधानी का था, वो पटेल नगर, दिल्ली राजधानी में सभी पढ़े लिखे लोग, लेकिन वो चौक पे थाने के साइड, सुन तो लो, थाने के पास वहाँ के हर लड़का लड़की, भाई क्या हुआ है? कोई भी मतलब भाई क्या प्रोटेस्ट, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कोई मतलब कुत्ते का हर किसी ने पता जब था। हम लोग एक एड्रेस पूछ रहे हैं रामलीला मैदान की, तो कोई भी दिल्ली का कोई भी व्यक्ति बताना नहीं चाह रहा है कि क्या है नहीं है। कोई भी इस मैटर को नहीं जानना चाहता। आखिर कब तक? नहीं मतलब नोरा फतेही का सब ना पता, साउथ की वार 2 होगी सब ना पता, कुत्ते का सब ना पता। जो नौजवान है भाई, यूथ का देश है, सब धरती पे जिसमें ज्यादा यूथ है उनका कुछ बेरा ही नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, आज भोजपुरी गाना ढोड़ी से लेकर सारा सर्च वही होता है, रिसर्च होता है, सबका एक मिलियन है। लेकिन समझना चाहिए शिक्षा इतनी बड़ा शेर है, वो इतना बड़ा हथियार है कि देश को कहीं तक आगे पहुंचा सकता है। सब लोग बोलता है कि देश आगे बढ़ेगा तभी एजुकेशन, यार हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई देश बढ़ेगा कैसे जब यहाँ स्टूडेंट को दबाया जा रहा है। विश्वास नहीं हुआ, कल भगदड़ के बाद हम लोग रात को कितना देर तक भटके, तब एक कैसे क्या फिर कारू के आप भी कहाँ थे आप रात को? भगदड़ के बाद? भगदड़ के बाद तो हम लोग गुरुद्वारा में ही रुके थे। मतलब भगदड़ के बाद सीधे आप गुरुद्वारे पहुंचे? नहीं, बहुत सर्च करने के बाद हम लोग को गुरुद्वारा में प्रवेश मिला। सबसे पहले तो वही गुरुद्वारा के चक्कर में हम लोग एक राउंड में, एक रास्ता में 2 बार भटके, कोई इधर जाओ घूमे जा रहे, कोई इधर जाओ, गूगल इधर, पता ही नहीं चला, रात का समय था। फिर हम लोग आए किसी तरह से, भगवान करे गुरुद्वारा में ऐसा हम लोग के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ। हम लोग गुरुद्वारे में ना होता भाई अन्याय, रोटी पानी दे बढ़िया। भगवान की मैं भला चाहूंगा, सरदारा की जय हो भाई की बहुत अच्छा से इज्जत हुआ, और
मैं हमेशा उस चीज़ को नहीं भूलूंगा। पहली बार मैं दिल्ली आया हूँ भाई, अपने स्टेट से, कभी कहीं बाहर नहीं गया था, पर अपना हक लड़ने के लिए मैं दिल्ली आया हूँ। और देखते हैं अब अपना हक के तो हम लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो भाई, बहुत बड़ी वीडियो होगी ये भाई, 2 मिनट और बोल लगा। हाँ भाई बोल। भैया ये जो कल हुआ है इसे हम केवल रात भर सोए नहीं हैं, बस रात भर यही डिसाइड करते रहे कि इसका क्या दर्जा दिया जा सकता है, क्या नाम दिया जा सकता है। तो हमें एक ही चीज़ पता चला कि ये केवल 2 चीज़ कहा जा सकता है, या तो हमारे साथ कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो क्रूरता का व्यवहार कर रहा है, और या तो वो अनपढ़ है, मूर्ख है। तो आप लोग डिसाइड करिएगा कि मूर्खता का भाव हो रहा है या क्रूरता हो रहा है। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस ये काम कर रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मूर्ख है, क्योंकि पढ़ी लिखी होके ये काम कर रही है। और क्या क्या हुआ है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहला काम कि लाइट काटा गया है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे कई सारे ऐसे यंत्र हैं जो लाइट से ही चल रहे हैं, जैसे अंधेरे होने पर लाइट नहीं चल रही है, कोई वीडियो बना रहा है तो फिर उजाला नहीं होगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि वहाँ पर जितने जो रात को 7 बजे लगभग जितने चैनल वाले थे, कुछ तो 1% चैनल वाले आए थे। एक था द सेवियर, 4 लाख फॉलोवर थे उसके, उसका आईफोन 2 था। वो बता रहा था भाई पुलिस वाले का उसको फोन नहीं मिला है, और वो इतना ज्यादा पिटा था, कल रात को मिला था मुझे। वो आदित्य सर के साथ ही था, वो नहीं, वो था सोलंकी सर के साथ, दूसरे सर के साथ। और उसके सर में मैंने देखा हाथ लगा के काफी 2-3 मोटे मोटे हो रहे थे। वो उन्होंने बोला भाई मैं खूब रोया हूँ। आप वहाँ नहीं थे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने एक एक चीज वहाँ देखी है। क्या हुआ था, एक द लल्लन टॉप करके आए थे, और ये जो द सेवियर, वो तो सब पावरफुल आदमी है लल्लन। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि छोटे मोटे तो थे ही, लेकिन अगर बड़े बड़े दबाए जा रहे हैं तो छोटे मोटों की तो गिनती नहीं की जा सकती है। ये 2 थे। मेरी बात सुनो, वहां पर लाइट बंद करना ये तो अपराध हो गया। आपने पढ़े लिखे हो गए, ये सब क्या। दूसरी बात ये कि आप कोई भी कार्रवाई करने से पहले मीडिया को आप छीना झपटी करके वहां पर उनको डाउट में रख के आप उनको जेल बंद कर रहे हैं। ये आपका अधिकार है। मीडिया का तो नहीं होता। और उस दिन उधर भी थे, उधर भी नहीं हुई ये चीज तो। 31 अगस्त में मैंने उस समय मीडिया वाले से भी बोला था कि आप क्या, हमारे अंदर अगर एकता हो सकती है तो आपके अंदर एकता नहीं हो सकती। आप यार लल्लन टॉप का जो देश का सब टॉप का मीडिया है वो, मैं बोल रहा हूँ सर, उनका कैमरा खोस लिया था इंडिया के। सुनो मेरी बात भैया, इंडिया के अगर टॉप 10 न्यूज चैनल यहाँ आए होते तो क्या पुलिस वालों की औकात होती? अरे वो तो टॉप 10 टॉप नंबर 1 है यार। वो तो एक आया था ना, एक को तो उन्होंने बंद कर लिया। अगर वहाँ पर 10 मीडिया वाले होते तो 10 को तो बंद करके दिखाते। तो मतलब संख्या अधिक होती तो नहीं करते। संख्या अधिक होती तो हर एक चैनल पे भारत के 130 करोड़ जनसंख्या देख रही होती। ठीक है, फिर लल्लन टॉप पे वीडियो तो आई होगी हमारे साथ, ऐसा हुआ। वीडियो आई है, फोटो आया है कि हाँ जबरदस्ती क्या काम किया गया। लेकिन उनका प्रोसेस ये था ना कि हम लाठी चार्ज करेंगे, उसके पहले मीडिया वालों को बंद करना है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि उन्होंने लाठी चार्ज किया। हमारे फीमेल जो भी छात्राएं आई थी उनको जबरदस्ती पैर पकड़ के खींचा गया। हमारे एक लीडर थे, उनको जबरदस्ती 6 फीट ऊंचे से फेंक दिया गया, वो बेहोश हो गए। हमारे ऊपर लाठी बरसाई गई है और भगाते भगाते अद्धे ईंटें चलाए गए हैं। पुलिस वाले कोई बात नहीं सुन रहे थे। तो ये सब बातें मीडिया वालों को बंद करने के बाद की गई हैं कि आवाज कोई न गूंजी जा सके। पहले जो मतलब ये भाई बता रहा है कि उनकी ये नहीं थी पहले तो मीडिया पर, ताकि हम ना आए। हाँ, उसके बाद फिर अफरा तफरी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, छात्र लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ये आवाज उठाऊंगा जरूर, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था पे है सर। अगर और कोई बात होती तो मैंने बहुत सारे ऐसे दर्द छुपा के रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे आप इतना क्यों कर रहे हैं? अगर आप गलत नहीं है आप सामने आ जाइए। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप सामने आइए। अगर आप अनपढ़ हैं, आप मूर्ख हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि कैसे क्या करना है। हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, आप हमने आपको चुना है ना। लेकिन आप क्रूरता वाला भाव कर रहे हो। क्रूरता वाला भाव कर रहे हो तो फिर वही चीज़ है कि साम दाम दंड भेद। आज़ादी के लिए जिस तरह गरम दल का योगदान था उसी तरह आप भी वही होगा। और छात्र लोग आप इतना निकृष्ट हो सकते हैं, आप जब फॉर्म भरने की बात आती है तो 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और जब यहाँ आने की बात होती है तो 0.5% बच्चे इकट्ठे होते हैं। आप जब ये भी पता चल गया अभी कि तक तो भाई है। सब बता रहे थे भाई टीचरों की क्या गलती, टीचर्स कितना भाई आपस में वो कर रहे, भाई ना बताए, लेकिन छात्र भी जो गलती कर रहे हैं। छात्र की ये सबसे बड़ी गलती है। मैं मानता हूं कि इसमें सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती है कि हम उसे सुधार नहीं पा रहे हैं अपनी एकता से। 50 करोड़ भी है किसी, मतलब क्या बोलते हैं 5 करोड़ भी, 50 मतलब 50 मिलियन भी है। हाँ। 1 करोड़ भी है। इतने स्टूडेंट के इतने बच्चे हैं। अगर आप यहाँ पर इकट्ठे होते, आपको ये पता था, पूरी तरह से पता था कि ये आखिरी आंदोलन होने वाला है। सबने बोल दिया था अपने चैनल पर। टीचर्स हमारे लीडर नहीं है, लेकिन हमारे टीचर हैं, गुरु हैं, लेकिन इसलिए हम उनसे सलाह जरूर लेंगे।
और आप रही बात परमिशन की ये कर रहे हैं ना, मैं सरकार को ऐसे बगल खड़ा करवा के आप पॉडकास्ट करवा दो और ये गलत साबित कर देना तो आप भरे चौराहे पे गोली मार देना। ये बताइए, आप पढ़े लिखे होकर वहां पर ये जो आपने साइन किया होगा या इसे पास किया होगा कि आपने सोच समझ के पास नहीं किया होगा कि आप पूरे भारत वालों को आप इकट्ठा होने का वो दे रहे हो। आप या तो एक दिन का दे दो कि हाँ 24 तारीख को बंदे आएंगे, इकट्ठा होकर आंदोलन कर सकते हैं, उसके बाद चले जाएंगे घर। आपने 24 तारीख और 25 तारीख 2 दिन का आंदोलन का समय दिया है ना। मतलब वो आप क्या कह रहे हो, उनको पता होगा भाई, उनको पता था। मैं परमिशन देने वाले को ये पता पूरे इंडिया से बच्चे आएंगे, कैसे हाँ, पता होगा उनको ये? अरे भैया आंदोलन इतने दिन से किया जा रहा है। टीचर्स लोग 31 तारीख को आपको वार्निंग दिए थे कि आपको अगर हमारी बात सुनना है तो सुनो, नहीं तो अगर हम छात्र की आवाज उठा रहे हैं और अगर कहीं छात्र आवाज उठा देंगे तो पूरे भारत के एसएससी है। एसएससी किसी स्टेट की नहीं है कि हम दिल्ली में लड़ने आए हैं तो दिल्ली की नहीं है, पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के बहुत सारे बच्चे हैं। और बच्चे जब आ जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन इनकी प्लानिंग थी कि 10 बजे से 5 बजे तक हम प्रोटेस्ट रखेंगे। अब ये बताइए, अगर कोई बच्चा यहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होता है तो वो तो व्यवस्था में आएगा कि मैं 24 तारीख को भी रहूंगा, 25 तारीख को भी रहूंगा। और ये जानबूझ के किए कि 10 से 5 बजे तक आप आंदोलन करोगे, लेकिन उसके बाद हम भगा देंगे। अब कोई बच्चा यूपी से आए, मैं यूपी के अयोध्या से आया हूँ 800 किलोमीटर दूर, मैं 5 बजे 24 तारीख को प्रोटेस्ट खत्म करने के बाद मैं मान लेता हूँ, उनकी बात मानता हूँ कि चलो ठीक है आपने परमिशन दिया है 5 बजे तक, 5 बजे के बाद मैं अपने घर जाऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा 25 तारीख को। आप ये बताओ, और अगर मैं तो गरीब हूँ, मैं बर्गर का ठेला चला के पढ़ाई करता हूँ सर, इसमें मैं जता नहीं रहा हूँ। अगर आप इतने अमीर हैं सर, सिस्टम हमारी इतनी अमीर है तो आप हमारा फ्लाइट का टिकट बुक करवा दो, 5 बजे हम जाएंगे और सुबह 10 बजे 25 तारीख को फिर यहीं हाजिर हो जाएंगे दिल्ली में, करवा दो। लेकिन ऐसा नहीं करवाओगे। अगर दिल्ली हमारे लिए रामलीला मैदान में सेफ नहीं हो सकती है तो हम अनजान आदमी दिल्ली के लिए और जगह हम अनसेफ हो जाएंगे सर। आप सेफ्टी करवा सकते हो, होटल बुक करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो। हम 25 तारीख वाला आंदोलन कैसे करेंगे ये बताइए आप। अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ के जो दिल्ली के बच्चे थे वो चले गए, लेकिन तब भी 500, 550, 600 बच्चे, हालांकि जो जबरदस्ती करने के बाद भी हम लोग अपनी जिद पे टिके थे कि आप हमें मारो लेकिन आवाज उठाएंगे जरूर, तब 500, 600 बच्चे ऐसे मिले थे। तो आप ये बताइए इनकी प्लानिंग थी कि नहीं थी? चलो भाई सारी बात समझ गया दोस्तों, वीडियो भी काफी बड़ी होगी, बहुत सुन ली भाई, ठीक है। और ये दिखाएंगे भाई बच्चों, ये भाई थे जो अपने बेचारे बहुत दूर दूर से। आप कहाँ से थे भाई? मैं हजारीबाग झारखंड से। हजारीबाग झारखंड। आप भाई? मैं बाड़मेर राजस्थान। बाड़मेर राजस्थान। अच्छा, आप पढ़ा लिखा लग गया, चश्मे लगा रहा है। किस चीज के लिए करते हो तैयारी? मैं SSCGL की कर रहा हूं। CGL। आप भाई? मैं भी SSCGL का तैयारी कर रहा हूं। इतनी कम उम्र के लागो हो यार, ऐसे लग रहे है जिद्दी की करते हो। मैं बिहार जमुई जिला से। आप किस चीज के लिए? मैं भी SSC का भी स्टार्ट किया हूँ। अच्छा है भाई, तू तो ऐसा लग रहा है जैसे खेत में रहता दिन रात। बहुत मैं गांव का हूँ ना, सब गांव देहाती, तू असली देसी जोटा है। हाँ भाई। आप? झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड। तू भी भाई जिंदगी में शिकार हुआ हूँ मैं ना। तू ऐसा लगा धरती पर सबसे ज्यादा संघर्ष तेरी जिंदगी में। अरे भाई किसान के बेटे खाना भी मत भाई, भाई पसीना लग गया है भाई। तू बस के बताऊं, तू जरूर कुछ कर जाएगा। किसान के बेटे हैं। हाँ, तू भी ऐसा लगा दिन रात कस्सी चलाओ खेत में। हाँ भाई, ठीक भाई। आप भाई कहाँ से थे? अयोध्या से। हाँ भाई, आगरा से भाई। ये बड़े क्षेत्र से आ जाती। तो आप किस चीज के लिए करते हो? ये लगता है भाई, ऐसा लगता है दिन रात एसी में रहता है। हाँ भाई, रहता है नहीं? बिल्कुल एसी में लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। हाँ भाई। टोपे वाले महाराष्ट्र संभाजी महाराज की जय भाई, छत्रपति की जय बोल कर छाएंगे। किस चीज के लिए कर रहे हो? SSC भाई। तू रहे SSC भाई। आप? महाराष्ट्र से भाई। किसकी जय बोलोगे तुम? संभाजी महाराज जय बोल कर छाएंगे। चलो भाई, ओके भाई। एक चीज छोटी सी बात देखिए, हम छात्रों की अभी बात कर रहे थे। मैं खुद UPSI की तैयारी कर रहा हूँ, मैं स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, SSC की तैयारी विशेष नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाला आ सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं ये बताइए। ठीक। चलो भाई, आना से भी भाई है ना भाई। तू भी लागे शरीफ सा बालक। हनुमानगढ़ भाई, हनुमान का गदा मारेंगे छाती में सीधा। राजस्थान से भाई, शरीफ सा लग रहा है। किस चीज के लिए करता है? SSC भाई। कितना शरीफ। आप भाई? मैं भी हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ मालवा बेल्ट। ठीक भाई जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो कह रहे हैं कि 7 साल में मैंने पेपर लीक का कोई प्रूफ नहीं देखा, अब हम पेपर जो लीक हो उसका प्रूफ दे रहे हैं। अब आज और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे राजस्थान का कि अनपढ़ नेता शिक्षा मंत्री बन के बैठा, जिसमें 10वीं और 10th में नहीं है वो मंत्री, शिक्षा मंत्री, और पढ़ा लिखा युवा जो वर्ग सड़कों पे जाए। तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि
समझदार है तू भी, क्या की करे मैं तैयारी? एसएससी की करता हूँ। धन्यवाद भाई सारे भैया का। देखो भाई ये भाई थे बहुत दुखी परेशानी में कल आए भाई और इन्होंने अपना दुख बताया। ये भाई एक आम बच्चे हैं जो कि भाई प्रोटेस्ट में आए थे और इनके साथ जो बताया इन जो व्यतीत कराया कल से आज तक वो इनकी भाई आपने सुनी। धन्यवाद भाइयों।